स्वागत है आप सभी का एडवर्ब के इस फाउंडेशन के सेशन में। दोस्तों एडवर्ब इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। आज के सेशन में हम लोग केवल बेसिक पे ध्यान देंगे, इसकी डेफिनेशंस को समझेंगे, इसके काइंड्स को समझेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स होते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो एडवर्ब, ये एडवर्ब जो है दो शब्दों से बना हुआ है, एड प्लस वर्ब। अब एड प्लस वर्ब का मतलब होता है कि ऐसे सारे शब्द जो आपकी वर्ब जो है उसकी क्वालिटी को बता रहा है, आपके वर्ब को जो है क्वालिफाई कर रहा है, ऐसे सारे वर्ड्स को आप कहेंगे एडवर्ब। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। एडवर्ब्स की डेफिनेशन अगर आप लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है, एडवर्ब जो है एक ऐसा वर्ड होता है पूरे सेंटेंस के अंदर जो कि मॉडिफाई करता है, जो कि कुछ एक्स्ट्रा बातें बताता है, एक्स्ट्रा क्वालिटी बताता है। किसकी बताता है? वो आपके जो वर्ब है उसकी मीनिंग को मॉडिफाई करता है। दोस्तों एक बात याद रखो कि एडवर्ब जो है, आज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि एडवर्ब जो है वो केवल वर्ब को ही मॉडिफाई नहीं करता है ना। कई बार हमको ऐसा लगता है कि एडजेक्टिव जो है वो किसके लिए बना हुआ है, वो बना हुआ है नाउन के लिए। ठीक है, ये हमने सीखा भी और पढ़ाया भी हमें क्या जाता है कि आपका जो एडजेक्टिव है सर, वो जो एडजेक्टिव है वो किसके लिए बना हुआ है, नाउन के लिए। ठीक है, एडजेक्टिव जो है वो किसको मॉडिफाई करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। इसका मतलब अगर एडवर्ब होगा तो वो किसको मॉडिफाई करेगा, वर्ब को मॉडिफाई करेगा। ठीक है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये जो एडवर्ब है ये केवल वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता है, ये वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, ये आपके दूसरे एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। ये तो ठीक है, ये जो है आपके दूसरे प्रीपोजिशन उसको भी मॉडिफाई करता है। देखो कल कमाल का ये एडवर्ब, ना केवल प्रीपोजिशन, अगर आपका कोई क्लॉज है, कोई अधूरा सा सेंटेंस है, ठीक है, या फिर कोई फ्रेज है, कोई कहावत है, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, या कोई आपका फ्रेज है, उसको भी मॉडिफाई करने का काम करता है। ये तो ठीक है, एडवर्ब क्या करता है कि पूरे के पूरे सेंटेंस को ही कई बार मॉडिफाई करने के काम आता है। क्या करता है, सेंटेंस को ही काफी पूरी बार मॉडिफाई करने के काम आता है। तो आप सोचें कि एडवर्ब के अंदर कितनी सारी क्वालिटीज है। वो आपके प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर सकता है, वो आपके वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, आपके एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, वो आपके नाउन को भी मॉडिफाई कर सकता है, यहां तक कि पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है। तो एडवर्ब जो है दोस्तों बहुत वाइड है। मतलब जितना हम उसको समझते थे कि एडवर्ब मतलब केवल वर्ब के लिए, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा मॉडिफायर होता है जो आपके किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के सेंटेंस, वर्ड को या सेंटेंस को या क्लॉज को या फ्रेज को मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप देखो, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। और इसीलिए एडवर्ब जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, इसके कंसेप्ट को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखो क्या है हमारी डेफिनेशन, एडवर्ब जो है एक ऐसा वर्ड होता है इन अ सेंटेंस विच मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब। एक तो वो वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करता है, उसके बाद एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, उसके बाद वो एक किसी अपने ही जैसे दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। मतलब एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, उसके अलावा वो आपके कंजंक्शंस एंड, बट, और, ठीक है, इन सारे कंजंक्शन के जो वर्ड्स हैं उनको भी मॉडिफाई करता है। उसके साथ में फ्रेज को मॉडिफाई करता है, क्लॉज को मॉडिफाई करता है, और इवन द होल सेंटेंस को मॉडिफाई वो कर देता है। उसी को कहते हैं एडवर्ब। एग्जाम्पल देखो आप लोग, ही रैन फास्ट। ठीक है, तो ये जो फास्ट है ये आपका क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया। क्या हो गया सर, एडवर्ब हो गया। आप देखो एडवर्ब ध्यान देना, एडवर्ब क्या है, फास्ट। ही रैन फास्ट, वो कैसे दौड़ता है, फास्ट। तो ये रन आपका क्या है, वर्ब है। रन क्या है, वर्ब है, ध्यान दो। तो ये जो फास्ट है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, भाई किस ढंग से दौड़ रहा है वो बंदा, किस तरीके से दौड़ रहा है वो बंदा। ठीक है, वो क्या बता रहा है, फास्ट। तो आप देखो कि एडवर्ब आपके किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को।
तो चलो ये तो बनी बात है, ये तो शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और ये लिखा भी है एडवर्ब। इस तो देखो मॉडिफाई वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, दीज आर वेरी स्वीट पाइनएप्पल्स। ये जो है ये बहुत ही स्वीट पाइनएप्पल्स है। इसमें आप ध्यान दो कि वेरी स्वीट है ना, जैसे ही इज अ वेरी नाइस पर्सन है ना, यू आर वेरी गुड पर्सन, यू आर वेरी गुड लिसनर, यू आर वेरी गुड स्पीकर। तो वेरी और उसके साथ गुड, तो ये गुड हो गया, ये नाइस हो गया, ये स्वीट हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब आपके एडजेक्टिव्स हैं। क्या है ये भाई, नाइस पर्सन, स्वीट एप्पल, ठीक है, या गुड बॉय, तो ये वेरी गुड बॉय। तो ये जो वेरी शब्द लगा दिया, ये आपको किसको, ये वेरी और स्वीट को आपके मॉडिफाई कर रहा है। मतलब आप देखो कि एडवर्ब जो है वो आपके एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है यहां पर। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखो दोस्तों, शी स्पीक्स वेरी लाउडली। देखो यहां पर शी स्पीक्स कैसे बोलती है वो, किस ढंग से, अगर ये वेरी हटा दिया तो क्या होगा, शी स्पीक्स लाउडली, ठीक है। तो लाउडली क्या है, देखो मैंने क्या बताया था, कभी भी ly आया तो 99% जो ly वाले, 100 नहीं 99% ly वाले जो वर्ड्स हैं आपके वो एडवर्ब ही कहलाते हैं, ठीक है। अगर आप सपोज वेरी को हटा दो अभी तो क्या होगा, शी स्पीक्स लाउडली। किस तरीके से वो स्पीक बोलती है, वो लाउडली बोलती है। तो ये वाला एडवर्ब तो इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन ये जो वेरी शब्द है ये ज्यादातर किसी दूसरे या तो एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, यहां पर आप देखो ये वेरी शब्द जो है किसी दूसरे एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका वेरी भी क्या है, एडवर्ब। क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो एडवर्ब जो होता है वो आपके दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करने के काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द बर्ड इज राइट अबव माई हेड। जैसे द एरो इज राइट ऑन द टारगेट, द एरो इज, ध्यान देना, द एरो इज, आई विल जस्ट राइट इट डाउन, द एरो इज राइट ऑन द टारगेट। ध्यान दो दोस्तों, द एरो इज राइट ऑन द टारगेट। तो ये राइट और ये ऑन, तो ये ऑन आपका क्या हो गया, ऑन आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑन क्या है आपका, प्रीपोजिशन है। और ये राइट जो लगा हुआ ये किसके लिए, राइट ऑन, मतलब बिल्कुल उसके ऊपर। तो ये जो राइट है आपका ये क्या है, एडवर्ब है। क्या है ये, राइट आपका एडवर्ब है। मतलब यहां पर आप देखो कि ये जो एडवर्ब है, ये जो एडवर्ब है दोस्तों, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, आपके अबव, जो कि प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो इस एग्जांपल से क्या क्लियर हो रहा है कि एडवर्ब जो है हमारा वो आपके प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखो, अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज बाइक। भाई अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज बाइक। देखो क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली मतलब ये एक तरह से कोई अच्छी बात तो है नहीं। वो क्या हुआ कि उसकी बाइक उसने वो घूम गई, ही लॉस्ट हिज वॉच, ही लॉस्ट हिज अम्ब्रेला, है ना। इस तरीके से आप देखो कि ये जो अनफॉर्चुनेटली वर्ड है ये आपके पूरे के पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर रहा है। ये जो पूरा जो एक्ट हुआ है, ये जो पूरा जो वाकया हुआ है, यही कैसा है, ये अनफॉर्चुनेट है। मतलब ये अनफॉर्चुनेट जो वर्ड है ये कोई ही या लॉस्ट या हिज या उसके लिए नहीं है, ओवरऑल पूरे के पूरे उसके लिए है। किसके लिए, सेंटेंस के लिए, ठीक है। जैसे एक और वर्ड है, इसको देखो, ओकेशनली। ओकेशनली ही comes to my home। देखो यहां क्या लिखा है, ओकेशनली ही comes to my home। एक ओकेशनली का मतलब क्या है यहां पर कि कभी कभार, कभी कभार वो क्या करता है, मेरे घर पर आता है। तो ये जो ओकेशनली जो वर्ड है ये पूरे आपके इस सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो रहा है। तो आपके एडवर्ब्स जो है इस स्लाइड में हमने क्या समझा
कि एडवर्ब ना केवल वर्ब को मॉडिफाई करता है बल्कि वो आपके पूरे फ्रेज को, आपके पूरे क्लॉज को, यहाँ तक कि पूरे सेंटेंस को, प्रीपोजिशन को, दूसरे किसी एडवर्ब को, कई बार नाउन को भी मॉडिफाई करता है। एक तरह से कंप्लीट मॉडिफायर आप जो है एडवर्ब को बोल सकते हैं। मिलते हैं अगली स्लाइड में काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स के साथ। चलिए दोस्तों, काइंड्स ऑफ एडवर्ब की बात कर लेते हैं। दोस्तों, काइंड्स ऑफ एडवर्ब जो है आपके डायरेक्ट कोई एरर में नहीं आने वाले हैं, कोई आपको मगअप नहीं करना है, याद नहीं करना है, लेकिन क्योंकि ये फाउंडेशन की क्लास चल रही है, इसका बेसिक, इसके बारे में हमको पता होना बहुत जरूरी है। चलिए देख लेते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। नंबर 1 है एडवर्ब ऑफ टाइम। पहले चारों हम एक बार देख लेते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम है आपका, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी है, या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, या फिर एडवर्ब ऑफ क्वालिटी है। तो ये और भी जो बाकी के जो टाइप्स है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग एक एक करके इनको देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। देखो ये बहुत इजी है। ऐसे एडवर्ब जो आपका क्या दर्शा रहे हैं, समय को बताने के काम में आ रहा है। समयवाचक क्रिया विशेषण, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? समयवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ टाइम में बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे टुडे हो गया, टुमारो हो गया, लास्ट डे हो गया, टुनाइट हो गया, लास्ट नाइट हो गया, प्रीवियस नाइट हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, सिंस हो गया, फॉर हो गया। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे जो है आपके टाइम शो करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, शॉर्टली हो गया, अगो हो गया, नाउ हो गया, जस्ट हो गया, ठीक है, जस्ट नाउ हो गया, लास्ट डे हो गया, लेटली हो गया, है ना। लाइक कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। द ट्रेन arrived, the train arrived lately, LATELY। ये ट्रेन किस तरह से अराइव हुई? लेटली अराइव हुई। ठीक है, या फिर he went before the bell rang। भाई वो कब चला गया? बेल जो है बिफोर, ही वेंट बिफोर, कब गया वो, कब चला गया? बिफोर द बेल रैंग। या ध्यान रखो दोस्तों, देखो अराइव लेटली, तो ट्रेन अराइव लेटली, या फिर ही वेंट बिफोर द बेल रैंग। तो ये जो आपका लेटली वर्ड हो गया, बिफोर वर्ड हो गया, आपका सिंस हो गया, ये सारे के सारे जो है एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं जल्दी से, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये क्या दर्शाता है? कोई स्थान जगह बताता है कि कहां पर है। ठीक है, या इसको देखो क्या कहा जाता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कहां पर है? हियर, आई लिव, कहां रहता हूं मैं? आई लिव हियर, या ही लिव्स देयर, या वी लिव देयर, आई लिव हियर। तो ये हियर, देयर, या अप, या इन, या आउट, अवे, अबव। आप देखो दोस्तों ये सब जो है प्रीपोजिशन की तरह भी यूज होता है। ठीक है, अबव, बिलो, अप, डाउन, इन, एट, ये सारा प्रीपोजिशन के लिए यूज भी होता है। मैंने क्या कहा था? प्रीपोजिशन हो या एडवर्ब हो, ये यूज के हिसाब से हम लोग इनको नाम देते हैं। इनके वर्ड पे नहीं जाना है। ये नहीं जाना है कि अब जो वर्ड है अगर वो प्रीपोजिशन में लिखा है तो वो एडवर्ब नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। उसकी यूज के हिसाब से, भाई अब को अगर हमने कैसा यूज किया, उसको एडवर्ब की तरह यूज किया, उसको किसी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया, तो ऑब्वियसली वो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। और अगर हमने आपको किसको यूज किया? किसी कंटिन्यूटी के लिए यूज किया, ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करने के लिए यूज हुआ, तो उस कंडीशन में वो आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये एग्जाम्पल है, ही लिव हियर। ठीक है, ही लिव हियर, या फिर आउट, ही इज आउट, कहां पर है? ही इज आउट, अवे, अबव। एग्जाम्पल क्या क्या है? हियर, देयर, अप, इन, आउट, अवे, अबव, बिलो, बिलो। ठीक है, या बैकवर्ड, पीछे की साइड, इनसाइड, आउटडोर्स, एनीवेयर, ये सब उसके क्या हो गए? एग्जाम्पल्स हो गए। दोस्तों बस याद रख लो, बस याद रख लो, मैं कहता हूं एग्जाम्पल्स थोड़ा सा याद रख लो, है ना। बिल्कुल इनको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार समझ लो, याद रख लो कि भैया टाइम प्लेस के लिए ये सारे वर्ड हियर, देयर, अप, डाउन, आउट, अवे, ये सारा यूज होता है। टाइम के लिए हमारा टुडे, टुमारो, लास्ट नाइट, दिस नाइट, बिफोर, आफ्टर, सिंस, फॉर, ये सारे वर्ड
शॉर्टली, लेटली, हरीडली, ये सारे वर्ड उसमें यूज होते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों ज्यादातर उसमें एलवाई तो आपको कई जगह ये वर्ड्स मिलने वाले हैं। चलिए थर्ड वाला हमारा है एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी। इसका देखो क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ ऑफन, मतलब कितनी बार कोई चीज होती है ना, एक बार, दो बार, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, ठीक है, मेनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स। तो ये सारे जो वर्ड है ना ये आपके एडवर्ब ऑफ नंबर में आते हैं। ठीक है, संख्यावाचक हिंदी में कहलाता है, जैसे हाउ ऑफन, क्या बोला मैंने, कितनी बार, जैसे वंस, जैसे मैं उससे कितनी बार मिला, आई मेट हिम वंस, क्या हो जाएगा, आई मेट हिम वंस, भाई उससे मैं कितनी बार मिला, मुझे एक बार मिला, है ना, तो मेट हिम वंस। या आई मेट हिम ट्वाइस, कितनी बार मिला, 2 बार मिला, तो आई मेट हिम ट्वाइस हो जाएगा। या कब मिला, फिर से मिला, तो आई मेट हिम अगेन हो गया। या होता है सेल्डम, सेल्डम मतलब मैं उससे सेल्डम, सेल्डम मतलब बहुत ही कम चांस मिलता है, आई सेल्डम मीट हिम, क्या हो जाएगा, आई सेल्डम मीट हिम, आई सेल्डम मीट हिम, आई नेवर मीट हिम। या फिर क्या होगा, आई ऑफन, ऑफन मतलब कई बार, सेल्डम मतलब बहुत कम, सेल्डम का मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम मैं उसको मिल पाता हूं। लाइक आई सेल्डम गो टू मार्केट, बहुत कम जा पाता हूं मार्केट। या आई सेल्डम गो फॉर पिकनिक या गो फॉर आउटडोर, है ना, बहुत कम चांस मिलता है कि मैं कहीं पर आउटडोर जा पाता हूं। ठीक है, तो सेल्डम का मतलब बहुत कम और ऑफन का मतलब कई बार। आई ऑफन गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है, आई ऑफन गो फॉर अ शॉपिंग मॉल, तो इन अ शॉपिंग मॉल, तो ऑफन मतलब कई बार। उसके अलावा स्कार्सली, स्कार्सली भी मतलब हार्डली, बहुत ही कम, स्कार्सली होता है, रेयरली होता है, सेकेंडली होता है, हार्डली होता है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी बताता है या आपका नंबरिंग बताता है, भाई कितनी बार। ठीक है, ये सारे भी आपके एडवर्ब्स में है। नेक्स्ट देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी बताता है कितना, इतना, कितना, सारा, थोड़ा, क्वाइट, इनफ, काफी, रादर, फेयरली, ये जितने देखो वर्ड इसके। टू बोलते ना, इट्स टू मच, क्या हो गया, ये बहुत ज्यादा हो गया, तो इट्स टू मच। आई एम टू लेट, कैसा हूं मैं, आई एम टू लेट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आई एम टू लेट। या ही इज टू फैट, कैसा है वो, ही इज टू फैट, वो बहुत मोटा है। तो देखो लेट वर्ड को भी आपको आपके वर्ब को भी ये मॉडिफाई कर रहा है, आपके नाउन को भी मॉडिफाई कर रहा है, ही इज टू फैट। ठीक है, तो ये मैंने बताया था आपको, जैसे टू, ये वेरी, ही इज वेरी लेट, ही इज क्वाइट लेट, थोड़ा सा तो लेट हुआ है। फिर ही इज लेट इनफ, ही इज लेट इनफ मतलब वो काफी लेट हो गया यार, है ना, यू आर लेट इनफ, है ना। उसके अलावा रैदर, रैदर मतलब बल्कि, है ना, रैदर मतलब आई शुड रैदर सजेस्ट यू टू गो टू डॉक्टर, मतलब यू शुड रैदर गो टू डॉक्टर। देखो, यू should rather go to डॉक्टर। देखो इसका मतलब है कि भाई यहां आने के बदले आपको क्या करना चाहिए, इससे अच्छा है कि आपको जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको कुछ तबीयत ठीक नहीं या कुछ गड़बड़ है तो क्या करो, रादर यू शुड गो टू शो डॉक्टर। या फेयरली, फेयरली मतलब राइटली। या फिर एंटायरली, एंटायरली मतलब पूर्णतः, ठीक है, एंटायरली। या ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब सॉरी ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर मतलब सब एक साथ। या ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब बिल्कुल, लाइक आई एम ऑलमोस्ट डन विद माई वर्क, आई एम ऑलमोस्ट डन विद माई वर्क मतलब मैं लगभग लगभग मैंने अपना काम समझो पूरा कर ही लिया, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, ऑलमोस्ट लगाते हैं। या नियरली, आई एम नियरली रीचिंग, आई एम जैसे आई नियरली कंप्लीट, आई नियरली टच द गोल। या आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट। कैसे बोले, देखो एग्जाम्पल नियरली का, आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट। देखो आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट, इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है कि मैं बिल्कुल होने ही वाला था, अभी हुआ नहीं, मतलब बिल्कुल बच गया मैं, इतना पॉइंट ब्लैंक से 0.0 कुछ मिलीमीटर से मेरा एक्सीडेंट, मैं बच गया और गाड़ी जो है पास हो गई। तो मतलब क्या हो रहा है कि नियरली हैड मतलब बिल्कुल समझो होने ही वाला था, है ना। या फुल्ली, भाई आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद योर वर्क, जो आपका जो कार्य है उससे मैं पूर्णतः
सेटिस्फाइड हूं, तो क्या मतलब निकल के आ रहा है? फुल्ली। या सो टुडे आई एम सो हैप्पी, बहुत खुश हूं। वेल, यू हैव वेल डन, क्या क्या कैसा किया? अच्छा किया, वेल डन। फार, योर हाउस इज फार अवे, है ना, यू आर फार टू अवे, तुम बहुत दूर हो यार। क्यों दूर हो? तो यू आर फार टू अवे, है ना, बहुत दूर हो। तो बहुत दूर के लिए क्या यूज करते हैं? फार। तो ये जो वर्ड्स हैं हमारे, ये किस में आते हैं? सारे आपके एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आगे के एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए शुरू कर लेते हैं। फिफ्थ वाला आपका एडजेक्टिव आपके सामने है, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है विधिवाचक। विधिवाचक मतलब तरीका, किस तरीके से किसी कार्य को आप कर रहे हो, किस तरीके से आपका वर्ब है, उसको कहा जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे फास्ट हो गया, हार्ड हो गया, स्लोली हो गया, ब्रेवली हो गया, वाइसली हो गया, लाउडली हो गया, बैडली हो गया, या फिर फ्लुएंटली हो गया, क्लियरली हो गया, सीरियसली हो गया। लाइक एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, लाइक ही वर्क्स सीरियसली। भाई किस तरीके से काम कर रहा है वो? बहुत ही सीरियसली काम कर रहा है। या ही फाइट ब्रेवली, किस तरह से फाइट की उन्होंने? आवर सोल्जर्स फाइट ब्रेवली। तो सोल्जर्स फाइट, किस तरह से हमारे जवान जो है, हम भारतीय सेना के जो जवान हैं वो फाइट करते हैं, बहुत ही बहादुरी से वो फाइट करते हैं। तो इसके अंदर मैनर के अंदर जो वर्ड्स आप देखें, ज्यादातर जो वर्ड्स हैं लास्ट में अपने साथ क्या लगाते हैं? ly लगाते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से वो काम कर रहे हैं? ही वर्क्स सीरियसली, सोल्जर फाइट्स ब्रेवली, या she feels badly, या she got hurt, she got badly hurt, she got badly injured, है ना। हम लोग ये सेंटेंस भी बोलते हैं, लाइक she was badly injured। भाई किस तरह से वो इंजर्ड हुई? बैडली इंजर्ड हुई, ठीक है। तो शी वॉज बैडली इंजर्ड। अब आप ये देखो कि कोई जरूरी नहीं है, ज्यादातर जो एडवर्ब है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन कई बार जो एडवर्ब है वो आपके, देखो ये इंजर्ड जो हुआ ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा जैसे शी वर्क्स सीरियसली, किस तरीके से वो काम कर रही है, वो भी आपका वर्ब को यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है। हाउ इज शी फाइटिंग, तो ये भी आपका वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये लाइक शी वॉक्स फास्ट, शी वॉक फास्टली नहीं बोलेंगे, वहां कैसे बोलेंगे? शी वॉक्स फास्ट, ठीक है। या हार्ड। तो ये सारे जो वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर आते हैं दोस्तों, याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन यहाँ पे कारणवाचक इसको कहा जाता है। इसमें हम कोई ना कोई कारण देते हैं, जैसे हम लोग कहीं देखो, सबसे सिंपल जो वर्ड है हैंड्स प्रूव्ड, क्या बोलते हैं हम लोग? हैंड्स प्रूव्ड। दोस्तों जो मैथ्स में आप लोग या फिर कोई डेरिवेशन करते हो केमिस्ट्री या फिजिक्स में, लास्ट में क्या लिखते हो? हैंड्स प्रूव्ड, मतलब अतः ये हम इसको प्रूव कर देते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि लाइक आई वॉज सिक यस्टरडे देयरफॉर आई कुडंट कम टू स्कूल। भाई कल मैं क्या थी? बीमार थी, तो उस कारण मैं स्कूल में नहीं आ पाई, ठीक है। या आप ले लो ही वॉज सिक, ही वॉज सिक देयरफॉर ही didn't come to school। दोस्तों देखो ये वाला जो therefore का एडवर्ब है ये आपके पूरे के पूरे आपके इस सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है ना। तो ये सेंटेंस मॉडिफायर का काम यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। लेकिन therefore हो गया या फिर consequently हो गया, ठीक है। consequently मतलब परिणाम स्वरूप। consequently का मतलब क्या होता है? परिणाम स्वरूप। इस कारण या हम लोग बोलते हैं ना परिणाम स्वरूप, ठीक है। तो ये मतलब निकल के आता है आपका कॉन्सिक्वेंटली या कारणवाचक, ठीक है। उसके अलावा सेवेंथ वाला हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन,
ठीक है, यहां हम लोग किसकी बात करते हैं, या तो पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं या फिर आपका नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। जैसे नॉट, कहीं पे भी नो या नॉट हमको लगाना है तो मतलब ये क्या है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नॉट से क्या होता है, सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। श्योरली बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्ड है। ये भी आपका सर्टेनली मतलब भी कौन सा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है ना। इंडीड जो है, इंडीड भी आपका स्ट्रेचेबल और पॉजिटिव वर्ड भी माना जाता है ना, पॉजिटिव वर्ड है इंडीड आपका। ठीक है, बाय नो मीन्स मतलब किसी भी तरीके से नहीं, किसी भी, बिल्कुल नो, स्ट्रॉन्ग नो, मतलब ये आपका नेगेटिव हो गया। नॉट एट ऑल आपका नेगेटिव हो गया। यस आपका पॉजिटिव हो गया और नो आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो जब आपको कोई नेगेटिव या पॉजिटिव सेंस देना है सेंटेंस के अंदर, उसमें हम लोग ये यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल, श्योरली आई विल मीट हिम टुडे। भाई श्योरली, एकदम श्योरली जो है, मैं आपसे मैं उससे कल या आज मिलूंगा, आई विल मीट हिम टुडे। ठीक है, या फिर सर्टेनली इट विल रेन, है ना, मतलब इतने बादल हैं और इतना मौसम इस तरीके से हो रहा है तो हम इतने श्योर है 100%, तो हम बोल सकते हैं कि सर्टेनली इट विल रेन टुडे, कि बिल्कुल 100% ऐसा लग रहा है कि आज जो है बारिश होगी। तो कैसे बोलेंगे हम लोग, सर्टेनली इट विल रेन टुडे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके अलावा जैसे इंडीड, indeed I called him, okay, I called him, indeed I called him, okay, so इसका एक एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं। He was not happy with me, indeed I tried to convince him। ठीक है, यहां पे क्या सेंटेंस निकल के आ रहा है, he was not happy with me, किसी कारण से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, फिर भी क्या बोला, indeed I tried to convince him। इसका मतलब हालांकि वो मुझसे हैप्पी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो है मैंने उसको कन्विंस करने की कोशिश की। तो वहां पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं दोस्तों, इंडीड हम लोग वहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बाय नो मीन्स, लाइक बाय नो मीन्स आई कैन कम टू योर होम, किसी भी तरीके से मैं तुम्हारे घर पर नहीं आ सकता हूं, या ऐसे बोलना है कि भाई हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारी मदद करूं, बाय नो मीन्स आई कैन हेल्प यू, या किसी भी, यार हो ही नहीं सकता कि मैं उनको ना कहूं, तो कैसे बोलेंगे, बाय नो मीन्स आई कैन से देम नो। ठीक है, किसी भी तरीके से, तो उसको नो मीन्स आता है। या फिर जैसे नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, है ना, आई कांट अलाउ यू, नो नॉट एट ऑल, है ना, आई कैन नॉट अलाउ यू टू गो, नो नॉट एट ऑल। ठीक है, तो वहां आता है यस या नो, आपको पता है, यस कम इन, नो डोंट गो। तो इस तरीके से जो वर्ड्स हैं आपके, यस नो हो गया, नॉट श्योरली, सर्टेनली हो गया, बाय नो मीन्स हो गया, नॉट एट ऑल हो गया, ये सारे वर्ड्स आपके एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है इंट्रोगेटिव वर्ड, आपको पता है इसके बारे में, प्रश्नवाचक वर्ग। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां अगर देखो, अगर आपने पढ़ा होगा कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी आप लोगों ने पढ़ा है, तो यहां आप लोग ये समझो कि जो आपके ये जो प्रश्नवाचक जो शब्द है, जैसे व्हेन हो गया, हाउ लॉन्ग हो गया, वेयर हो गया, विदर हो गया, हाउ ऑफन हो गया, हाउ मेनी टाइम्स हो गया, हाउ मच हो गया, हाउ फार, इन व्हाट वे, व्हाई, तो ये वर्ड्स अगर आपके किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, उस कंडीशन में वो एडजेक्टिव कहलाएंगे। और यही वाले वर्ड अगर आपके वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं सेंटेंस में, तो इनको हम लोग नाम दे देंगे, क्या, इनको हम लोग बोल देंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, तो वर्ड्स पे नहीं जाना है दोस्तों, क्या बोला मैंने पहले भी कहा था, इनके यूज पे जाना है, जिस तरीके से ये यूज हो रहा है उस तरीके से इनके नाम चेंज हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स वही रहेंगे। ठीक है, तो ये व्हेन, हाउ लॉन्ग शुड आई वेट फॉर यू, है ना, ये सेंटेंस हो गया आपका, हाउ लॉन्ग शुड आई वेट फॉर
यू, भाई कितनी देर तक मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर इंतजार करूं, या हाउ ऑफन ही केम टू मीट यू, कितनी बार वो आपसे मिलने आया, या हाउ फार इज योर होम, आपका घर कितनी दूर है, तो वहां पर क्या हो जाएगा हाउ फार, या हाउ मेनी टाइम्स आई नीड टू टेल यू, कितनी बार मैं आपको समझाऊं, कितनी बार मैं आपको कहूं। ठीक है, कि ये जो हमारी क्लास है फाउंडेशन की क्लास कितनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बार मैं आप लोगों को कहूं। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू दैट दिस फाउंडेशन क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ठीक है, वैसे ही हाउ मच यू नीड टू अंडरस्टैंड, कितना, हाउ मच बेसिकली अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हाउ फॉर हो गया, इन व्हाट वे, come on tell me, in what way should I explain you that you can understand very well, okay, in what way I can help you, in what way he understand, okay, उसके अलावा why are you late, why do you want this, why you are not listening, why you tolerated this, तो why का यूज इस तरीके से आ गया। ये सारे के सारे जो वर्ड है आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएंगे। चलिए, रिलेटिव एडवर्ब जो है दोस्तों, एक बात ध्यान रखो, रिलेटिव एडवर्ब के एग्जाम्पल देखो, हु, व्हाट, व्हिच, व्हेन, बिल्कुल इसमें भी आते हैं, इंट्रोगेटिव में भी आते हैं। मैंने क्या कहा, रिलेटिव जो है वो क्यों यूज होता है, संबंध वाचक, कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, आपके जो नाउन है उसको, उसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज होता है। देखो रिलेटिव का एक एग्जाम्पल है, दिस is the place where I live। ठीक है, आपके घर आए, आप कोई मित्र को आप अपने साथ लेकर आए और उसको बता दिया यहां से कि देखो भाई ये जगह है जहां मैं रहता हूं, तो कैसे बोलेंगे, दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव। अब ध्यान दो कि दिस इज द प्लेस वेयर, तो ये वेयर जो हो गया, ये किसको ये मॉडिफाई कर रहा है, इसको प्लेस को मॉडिफाई कर रहा है। दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव, जहां मैं रहता हूं, तो ये आपका क्या हो गया, यहां पर रिलेटिव एडवर्ब हो गया। एक एग्जांपल, और एक एग्जांपल देखो, डू यू नो द टाइम व्हेन ही विल कम, एक एग्जांपल है आपके सामने, डू यू नो द टाइम व्हेन ही विल कम। ठीक है, डू यू नो द टाइम व्हेन ही विल कम, तो क्या आपको वो टाइम पता है जब वो आने वाला है, तो ये देखो व्हेन ही विल कम, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस टाइम को पूछ रहा है। ठीक है, कि व्हेन ही विल कम, जब वो आएगा, क्या आपको वो टाइम पता है कि जब वो आने वाला है, या व्हेन ही विल कम। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने डिस्कस किया काइंड्स ऑफ एडवर्ब। फिर से मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये केवल आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, बिल्कुल याद किसी को नहीं करना है, लेकिन आप इसको बार बार पढ़ना है, आपको एक क्लियर एक आइडिया लग जाना चाहिए कि कौन सा जो एडवर्ब अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो क्या मॉडिफाई करता है, वो किसी टाइम को बता रहा है, किसी पोजीशन को बता रहा है, या फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, या रिलेटिव कोई कनेक्शन बता रहा है ना, किस तरीके से वो यूज हो रहा है, इतना आइडिया आप लोगों को लगना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हम लोग सीधे शुरू करने वाले हैं रूल्स।